Hello everyone. Before going to start our video lecture in which we will going to cover fiscal policy instrument, I will give you a quote. Think before think. जी हाँ, हमें सोचने के पहले भी सोचना चाहिए क्योंकि हमारे जो थॉट्स होते हैं उनका हमारी लाइफ पर बहुत ही गहरा इन्फ्लुएंस होता है। ये आप आजमा लीजिए अपनी जिंदगी में कि हम जो सोचते हैं कहीं ना कहीं हमें वो वैसा ही मिलता है। कहते हैं ना कि बीमारी पहले दिमाग में आती है फिर बाद में शरीर में आती है, तो दैट इज कम्प्लीटली ट्रू। इट कम्स इन योर ब्रेन फर्स्ट देन इन योर बॉडी। तो सोचिए भी थोड़ा सा सोच करके हमें क्या सोचना है, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब जब हम बात करते हैं बजट की, जो कि फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, तो या तो बजट में एक्सपेंडिचर होता है या फिर रेवेन्यू होता है। गवर्नमेंट ये डिसाइड करती कि अलग अलग जो टैक्सेस हैं उनके थ्रू हम किस तरह से टैक्स रेट अप्लाई करके रेवेन्यू जनरेट करेंगे और फिर उस फंड को हम कैसे एलोकेट करेंगे, डिसबर्स करेंगे थ्रू एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर को यहाँ पर दो चीजों से क्लासिफाई किया गया है, दो कैटेगरी में एलोकेट किया गया है। तो नंबर 1 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 2 इज करंट एक्सपेंडिचर। दोनों में बेसिक डिफरेंस बस इतना सा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है उससे एक कैपिटल जनरेट होगी, कैपिटल एग्जिस्टेंस में आती है, जबकि करंट एक्सपेंडिचर से कोई किसी भी तरह की असेट जनरेट नहीं होती। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, जैसे कि रोड बनाए, बिल्डिंग बनाए, स्कूल बनाए, डैम बनाए, कैनाल्स बनाए, ठीक है, एयरपोर्ट बनाया, तो इस सबसे क्या हो रही है, एक असेट फॉर्म हो रही है। हावेवर अगर बात करें करंट एक्सपेंडिचर की, तो जैसे ट्रांसफर पेमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, इंटरेस्ट हो गया पब्लिक डेब्ट्स पर, पेंशन प्लान्स हो गए, उनमें जितना भी खर्चा सरकार कर रही है उससे कोई असेट नहीं बन रही है, स्टिल वो जरूरी है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, ठीक है। यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, रोड बन रहे हैं, डैम बन रहा है, तो वहां पे हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो वहां से एक इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। लोगों की इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें इस तरह से हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन के समय कि कब जो है एक्सपेंडिचर ज्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन के समय जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो कम रखती है, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी में डिमांड है, तभी तो प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। डिफ्लेशन यानी डिप्रेशन, जब बिजनेस एक्टिविटीज कम है यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी शायद कहीं ना कहीं कम हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को फिर खर्चा करना चाहिए और फिर एक्सपेंडिचर करना चाहिए, राइट। इसको हम पंप प्राइमिंग भी बोलते हैं कि कई बार इन्वेस्टमेंट की कमी है देश में, तो फिर गवर्नमेंट अपना स्टेप उठाती है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वो करती है, एक्सपेंडिचर करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, राइट। पंप प्राइमिंग और कंपनसेटरी स्पेंडिंग कहीं ना कहीं सेम ही है। कंपनसेटरी स्पेंडिंग में जो है गवर्नमेंट ज्यादा अमाउंट में एक्सपेंडिचर करती है, जब ऐसा देखा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है इकोनॉमी में। हावेवर ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, पर ये स्टेप्स उठाना जरूरी है, जिसे हम पंप प्राइमिंग और कंपनसेटरी स्पेंडिंग भी कहते हैं। पंप प्राइमिंग जब डिप्रेशन की सिचुएशन है तब होता है, और कंपनसेटरी स्पेंडिंग यानी कि जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो तब होता है जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया है, तो उस डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए क्या किया जाता है, कंपनसेटरी स्पेंडिंग की जाती है। नाउ नेक्स्ट टूल इज पब्लिक डेब्ट। अब पब्लिक डेब्ट की जब हम बात करेंगे तो इन्फ्लेशन के समय में गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है, किससे, पब्लिक से, और डिप्रेशन के समय में बैंक से बोरो करना ज्यादा पसंद करती है, उस सिचुएशन में जब बैंक के पास एक्सेस कैश है। तो क्या होता है, डिप्रेशन में अब लोग बिजनेस एक्टिविटीज तो कर ही नहीं रहे, तो बैंक के पास पैसा तो होगा ही, तो वो कैश लेकर और इन सब गतिविधियों में गवर्नमेंट इन एक्टिविटीज में पैसा खर्च करती है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़े। इन्फ्लेशन में क्या करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो लोगों से पैसा बोरो करती है, डेब्ट लेती है, ठीक है, डेब्ट बोरो करती है ताकि कंजप्शन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या हो सके,
कम हो सके। डिमांड कंट्रोल होगी तभी इन्फ्लेशन पर कंट्रोल आएगा, राइट। ठीक है। अब क्या होता है कि डिप्रेशन के समय पर गवर्नमेंट क्या करती है, डेट इकट्ठा करने का काम करती है, जबकि एक्सपांशन के समय पर, ठीक है, एक्सपांशन के समय डेट को रिडीम करने का काम करती है इकोनॉमी में गवर्नमेंट, राइट। नाउ टैक्सेशन पॉलिसी हमें सीधी सी बात है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी, जिसको हम रीडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेशन भी बोलते हैं, जिसमें इनकम टैक्स एक मेजर रीडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्स है, जिसमें रिच से क्या किया जाता है, टैक्स ज्यादा लिया जाता है और पुअर को ट्रांसफर किया जाता है, वो टैक्स थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक टैक्स स्लैब होता है हमारे बजट में, तो उस टैक्स स्लैब में अलग अलग रेट्स होती है, जिनका ज्यादा इनकम है उन पर ज्यादा टैक्स रेट अप्लाई होता है। तो ये प्रोग्रेसिव सिस्टम है हमारे भारत का, जहाँ पर बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत इनइक्वालिटी है, डिस्पैरिटी है, तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए। नाउ अगर हम इसको इस तरह से समझें कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी जो गैप है, इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन ज्यादा है और डिफ्लेशनरी गैप मतलब डिफ्लेशन ज्यादा है। तो इसको फुलफिल करने के लिए क्या किया जाता है, अगर हमने टैक्स रेट, गवर्नमेंट ने अगर टैक्स कम कर दिया तो उस केस में डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब टैक्स कटने के बाद जो इनकम अब हम खर्च कर सकते हैं वो बढ़ जाएगी। उसके बढ़ने से बट ऑब्वियसली लोगों के पास इनकम है तो डिमांड भी बढ़ेगी, और वो अगर इन्फ्लेशन कम पड़ रहा है इकोनॉमी में, ठीक है, इन्फ्लेशन की जरूरत है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन जब डिफ्लेशन हो रहा है, ये अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो उस सिचुएशन में टैक्स रेट को बढ़ाया जाएगा तो डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी, देयर बाय डिमांड रिड्यूस हो जाएगी और थोड़ा सा प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि डिफ्लेशन होगा इकोनॉमी में, राइट। अगर हम बात करें कि डिप्रेशन के समय पर गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसी लेकर आती है, तो डिप्रेशन के समय बट ऑब्वियसली टैक्सेस कम किए जाएंगे। तो टैक्सेस जब कम किए जाते हैं अगर, तो कॉर्पोरेट टैक्सेस या फिर इनकम टैक्स में जो रिडक्शन होता है, तो मान लीजिए कि कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस हुआ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल होल्डिंग बढ़ती है कंपनीज के पास, ठीक है। और अगर इनकम टैक्स रिड्यूस होता है तो लोगों के पास, इंडिविजुअल सबके ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है, लोगों के पास जो है कंजप्शन के लिए इनकम बढ़ जाएगी, तो कंजप्शन बढ़ता है इकोनॉमी में। ऐसा एक